आज आप यहाँ पे देख रहे हैं फोटो शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी का। महान आचार्य हैं और ये कौन सी मंजरी है मुझे याद नहीं आ रहा है तो कोई मंजरी स्वरूप है लेकिन उनका नाम मुझे याद नहीं। आपको याद है? मुझे भी याद नहीं है लेकिन कमल मंजरी ना, कमल मंजरी नहीं, लेकिन इनका स्वरूप मंजरी स्वरूप है गोलोक में। और यहाँ पे वह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए थे। महान भक्त थे और किस प्रकार से उनको वृंदावन धाम वास प्राप्त हुआ, कैसे नित्यानंद प्रभु की कृपा हुई, क्यों प्राप्त हुई, इसके बारे में चर्चा हम आज सुनने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, आप लोगों को फाइल आ गई होगी और आप लोग देखिए जैसे यहाँ पे प्रस्तुत है। और एक शुन, रिपीट मत कीजिएगा। और एक शुन तार कृपार महिमा, अधम जीवेर चढ़ाईला ऊर्ध्व सीमा। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि अब एक और तार कृपार महिमा सुनो, मतलब नित्यानंद प्रभु की एक और महिमा सुनो, उनकी कृपा की महिमा सुनो, जिसकी वजह से एक अधम जीव को भी ऊर्ध्व सीमा, एकदम उच्चतर गति प्राप्त हुई। हम लोगों ने सुना था ना कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होती है, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। यू स्टिल डोंट हैव द फाइल? श्री चैतन्य चरितामृत ग्रुप में उसको भी ज्वाइन कीजिए। कहाँ है वो? टेलीग्राम पे है। जोड़ लीजिए इनको। रुकिए हम भेज देते हैं भागवत अध्यापन पे, नहीं तो परेशान रहेंगे। वक्त रुक जाइए। ये चैतन्य चरितामृत की क्लास है ना, तो इसलिए इसमें भेज रहा हूं। आ गया? ठीक, आ गया? भागवत अध्यापन पे भी आ गया। ओके। वेद गुह्य कथा ए अयोग्य कहिते, तथापि कहिय तारा कृपा प्रकाशिते। ये जो कथा मैं अब कहने वाला हूं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये वेद से भी गुह्य है और इसे कहना उचित नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूं, तथापि कहिए, फिर भी मैं कह रहा हूं, तार कृपा प्रकाशित है, यानी कि इससे नित्यानंद प्रभु की कृपा प्रकाशित होगी, इसलिए मैं कह रहा हूं। कह रहे हैं रत्न रेखा मंजरी और कस्तूरी मंजरी, और दूसरे डिवोटी कह रहे हैं कुसुम मंजरी। तो आप लोग आपस में झगड़ा करके डिसाइड कर लो कौन है। कस्तूरी मंजरी, ठीक है। तो कस्तूरी मंजरी उनका नाम है नित्य लीला में। रत्न रेखा भी है, ठीक है। सब सिद्ध पुरुष यहाँ पे मुझे बता रहे हैं। मुझे पता है, गौर गणों देश दीपिका में बताया होगा। उल्लास। तो फिर अगर मान जी कोई प्रश्न करे, अरे भाई अयोग्य है, अब वेद से गुह्य है, तो क्या क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं उल्लास ऊपरी लेखो तुम्हार प्रसाद, नित्यानंद प्रभु मोरा क्षम अपराध। मुझे इतना उल्लास हो रहा है बोलने में, मतलब कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मुझे बहुत उत्सुकता हो रही। उल्लास ऊपरी, ऊपरी मतलब सबसे ऊंचा, बहुत अधिक उल्लास हो रहा है। लिखो तुम्हारा प्रसाद, मैं आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूं मतलब पूरी दुनिया जो पढ़ेगी, जो भी पढ़ेगा उसे नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में मालूम चल जाएगा। तो कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु मेरा क्षमा अपराध। अपराध तो है नहीं, लेकिन कह रहे हैं भाव में, दैन्यता में कह रहे हैं कि मेरा अपराध आप क्षमा कीजिए। अवधूत गोसाईर एक भृत्य प्रेम धाम, मीना केतन रामदास है तार नाम। अवधूत गोसाई, अवधूत गोसाई है स्वयं श्री नित्यानंद प्रभु। एक भृत्य प्रेम धाम, उनके भृत्य एक सेवक हैं जो प्रेम धाम है, मतलब वह है प्रेम के अबोध है, प्रेम के निवास स्थान है, भगवत प्रेमी भक्त है। उनका नाम है मीना केतन रामदास। बलराम जी के संग 12 गोपाल गोलोक में रहते। 12 मतलब 12 गोपाल। वो जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में आते हैं तो उनमें से एक गोपाल है मीना केतन रामदास। ये लोग कृष्ण प्रेम में पागल रहते थे हमेशा, इसीलिए कह रहे हैं एक भृत्य प्रेम धाम, ठीक है। आमार आलय अहो रात्र संकीर्तन, तहाते आइला ते हो पाइया निमंत्रण। आमार आलय यानी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं मेरे घर में अहो रात्र संकीर्तन, दिन रात तक संकीर्तन हो रहा था। तहाते आइला ते हो पाइया निमंत्रण, और वहां पे वो आए निमंत्रण प्राप्त करके। संकीर्तन होता है तो भक्तों को बुलाते ही हैं। महाप्रेम मय ति हो वसीला अंगने, अंगने सकल वैष्णव तार वंदीला चरणे। मैं समझता हूं बंगला तो ग्रहण करने लग गए होंगे अब। महाप्रेममय, वे महाप्रेममय थे। कौन? मीना केतन रामदास जी। तीहों वसीला आंगन, और उस आंगन में वो बैठे। सकल वैष्णव तार वंदीला चरण, सारे वैष्णव उनके चरण की वंदना करने लगे। लेकिन उनका बर्ताव थोड़ा अजीब सा था, देखिए जरा।
नमस्कार करी ते कार ऊपर ते चढ़े, प्रेम कारे वंशी मारे कहा के चापाड़े। जो उनको नमस्कार करता था उसके ऊपर चढ़ जाते थे वो। अरे भाई है कि नहीं? कोई मान लीजिए आप किसी को नमस्कार करें वो आपके ऊपर चढ़ जाए तो आप बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, ये क्या कर रहे हैं भाई? तो आप समझ लेना चाहिए ऐसा क्यों कर रहे थे, तो आप वही देख लीजिए इधर क्या क्या लिखा हुआ है, अवधूत गोसाई एक भृत्य। जब उनके स्वामी ही अवधूत हैं तो उनके सेवक भी अवधूत ही होंगे, समझ लेना चाहिए। नित्यानंद प्रभु भी अद्भुत है, अवधूत है, कोई नियम तो पालन करते नहीं है। और प्रेम धाम, ये सब कुछ उनके प्रेम के कारण हो रहा था। तो कोई भी नमस्कार करता तो मीनकेंद्र रामदास उनके ऊपर चढ़ जाते। या प्रेम करे वंशी मारे, जो वंशी उनके पास थी डंडी तो उससे मारते थे उसे, और उसे क्या होता था, प्रेम मिल जाता था लोगों को, ठीक है। कहा के चापाड़े, और कोई थप्पड़ मारता था। इस संबंध में छोटा सा घटना चैतन्य चरितामृत की भी है। जगन्नाथ रथ यात्रा में महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं और उनको घेर करके उनके पार्षद बैठे हुए मतलब नृत्य कर रहे हैं, और वहां पे प्रताप रुद्र उनका नृत्य देखना चाहते थे। तो प्रताप रुद्र के असिस्टेंट हुए हरिचंदन जी, मतलब राजा के असिस्टेंट। तो वह श्रीवास ठाकुर जी आगे खड़े हैं उनके, और वह महाप्रभु का नृत्य देख रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर जी को बोल रहे हैं हटो साइड से, साइड हटो, साइड हटो। तो एक बार दो बार तो श्रीवास ठाकुर जी ने तो सहन कर लिया, फिर घूमे और जोर से झापड़ मारा हरिचंदन जी को। तो उसको भी गुस्सा आ गया, अरे हमको झापड़ मारता है, मैं राजा का सेक्रेटरी हूँ। तो प्रताप रुद्र जी कहते हैं आज तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, तुम्हें श्रीवास ठाकुर जी का हाथ का स्पर्श प्राप्त हो गया। महान वैष्णव का ऐसा शक्ति है कि स्पर्श मात्र से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। ऐसे ही द्वादश गोपालों में से एक है अभिराम, राम अभिराम उनका नाम भी है। वह भी नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, और वह भी ऐसे करते थे। किसी को क्या था उनके पास, चाबुक था, वो चाबुक एक बार मार देते थे तो उसे कृष्ण, हाँ जय मंगल चाबुक था, और उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो ये सब लोग नियम के चक्कर में नहीं है कि साधना करो, श्रद्धा और साधु संग सब कुछ नहीं, चाबुक मारा कृष्ण प्रेम प्राप्त। वो चाबुक है लेकिन मारने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये नयन देखिते अश्रु होए मने यार, से नेत्र अविच्छन वही अश्रुधार। जरा थोड़ा उसका अनुवाद पढ़िए, गलत नहीं बोलना चाहते। ये नयन देखिते, जब कोई मीन केतन रामदास की आंखें देखता तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहते लगते। तो क्योंकि मीन केतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती रहती। तो जो उनके नयनों को देखते देखते लगातार उनकी आंखों से प्रेम अश्रु बह रहे थे, और उनको देख करके वह भी विह्वल हो जाते। इस प्रकार का प्रेम मीना केतन रामदास जी का था। ध्यान दीजिएगा कि उनकी बात सुन करके ही हम पवित्र हो रहे हैं, नहीं तो क्या हम अभी मीना केतन रामदास जी का स्मरण करते कभी? इसलिए इतने सारे वैष्णवों का नाम चैतन्य चरितामृत में रखा गया। जब आप पढ़ेंगे बहुत सारे वैष्णवों का नाम, जब वर्णन आएगा कि ये शाखा वो शाखा, ये शाखा महाप्रभु की, ये शाखा वो शाखा, सबके नाम रखे जा रहे हैं। प्राय सबके, सबके तो संभव नहीं है। कबू को न अंगे देखी पुलक कदम, एक अंगे जाए तार और अंगे कंप। अनुवाद पढ़िए। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता, और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता जबकि दूसरा अंग कांपने लगता था। अब एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं यहाँ तो नहीं दिखा पा रहा हूँ। कदम फ्लावर, कदम फ्लावर कैसा होता है, ये एक सेकेंड दिखा देता हूँ। यस, तो कदम फ्लावर ऐसा होता है। ऐसा मतलब हम जूम पे दिखा दे रहे हैं, बाकी लोग नेट पे सर्च कर लीजिएगा कैसा होता है। एक सेकेंड, यस दिख गया कदम फ्लावर कैसा होता है, समझ रहे हैं ना? इसमें बहुत सारे कांटे 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 से दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार से उनका शरीर में नित्य ही जो उनके बाल थे, रोम को रोम कह सकते हैं, रोम कूप नहीं कहते, रोम क्या कहते हैं, रोम ही कहते हैं ना, रोम उनका रोमांचित रहता था। तो अब ये उपमा मैं दिखाना भूल गया, ध्यान से नहीं रहा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कदम का फूल किस प्रकार का होता है। और उनके जो प्रेम के कारण मीना केतन रामदास के जो रोम हमेशा वो रोमांचित रहते थे। किसी किसी अंग में रोम था, किसी अंग में कंपन हुआ करता था। ये ध्यान देना होगा कि इसको हमें इमिटेट नहीं करना है। नित्यानंद बोली जबे करे न हुंकार, तहां देखी लोके रहे महा चमत्कार। जब वो नित्यानंद बोल करके हुंकार करते तो उसको देखकर अन्य लोग बड़े चमत्कृत हो जाते। ठीक है।
गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्य, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। गुणार्णव मिश्र नाम के एक ब्राह्मण थे और वह भगवान की श्री विग्रह की सेवा कर रहे थे। अंगने आसिया ते हो न कैले संभाष, तहां देखी क्रुद्ध होया बले रामदास। अंगने आसिया ते हो, आंगन में आकर आए हुए थे। कौन आए हुए थे? मीना केतन रामदास। न कैला संभाष, उनसे संभाषण नहीं किया। किसने? गुणार्णव मिश्र ने। स्वागत भी नहीं किया, देखा भी नहीं। ये नियम है कि अगर पुजारी पूजा कर रहे हैं और कोई भक्त आते हैं मंदिर में, तो पूजा रोक करके भी उनको स्वागत करना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे मंदिर में संभव नहीं है, नहीं तो पूजा ही नहीं हो पाएगी, कितने लोग आते हैं। लेकिन अन्य भक्तों को फिर स्वागत करना चाहिए। कहने का अर्थ है कि और कोई व्यक्ति अगर किसी भक्त के, जो भक्त आ रहे हैं, उनको स्वागत नहीं कर पा रहा है, तो पुजारी को पूजा रोक करके सेवा करनी चाहिए। और यहाँ तो इतने महान प्रेमी भक्त आए और उनका स्वागत भी नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसको भी हम सीखेंगे। तहां देखी क्रुद्ध हैया बले रामदास, तो यह देख करके कि मुझसे संभाषण भी नहीं किया, रामदास जी क्रोधित हो गए। अब आप ये मत सोचिएगा कि रामदास जी को स्वयं कहीं सम्मान की अपेक्षा थी। ये मत सोचिएगा कि आए और कहा, किसी होता ना कभी कभी कोई डोनर होता है बहुत बड़ा, कहता है हम डोनर हैं इतने बड़े और तुमने हमें बैठने की सीट भी नहीं दी। तो वो तो है, गलत बात, देना चाहिए। लेकिन बात यह है कि रामदास जी को स्वयं अपने सम्मान की अपेक्षा नहीं थी। वो क्यों क्रोधित हुए, जरा आप देखिएगा। एता द्वितीय सुत रोमहर्षण, बलदेव देखिए न कैला प्रत्युद्गम। तो क्या कहे क्रोधित होकर के रामदास जी, ये देखो दूसरा रोमहर्षण यहाँ पे आ गया। अब भागवतम समझ में आना चाहिए, तब आप इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसलिए हम अभी पास टाइम को बताएंगे। वहां पे जिसने बलदेव जी को, बलराम जी को देख करके सम्मान पूर्वक को उठा नहीं था, तो ये श्री रामदास जी कह रहे हैं। अब आप एक फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, क्या आपको बलराम जी दिख रहे हैं इसमें? क्या आपको रोमहर्षण दिख रहे हैं जो व्यासासन पे बैठे हुए हैं? तो हुआ ये था कि जब, ये बड़ी रोचक घटना है, जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान के पास आए, भगवान कृष्ण के पास आए कि युद्ध होने वाला है, हमें आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने, आप जानते हो, अपनी सेना दुर्योधन को दे दी और स्वयं निहत्थे होकर के वह अर्जुन की तरफ से चले गए। तो वह बलराम जी के पास गए। तो बलराम जी ने कहा, नहीं भाई, युद्ध तो हमारे संबंधियों में हो रहा है, तो हम किसी के भाग नहीं लेंगे। तो उस लिए युद्ध में ना भाग लेने के लिए वो तीर्थ भ्रमण का बहाना लेकर चल पड़े। तो यहाँ पे वो पहुंचते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ नैमिषारण्य में घटना हुई थी। तो नैमिषारण्य जब वो पहुंचते हैं, तो वहां पे रोमहर्षण जी भागवत कह रहे थे। भागवत नहीं कह रहे थे, क्षमा कीजिएगा, पुराण की कथा कह रहे थे, इतिहास पुराण इत्यादि बोल रहे थे। और वह बलराम जी को देखकर उठे नहीं थे, सम्मान नहीं किया। तो बलराम जी ने तृण से मार दिया उसको। तृण से कैसे मार सकता है, इसको समझने के लिए आपको क्या उपयोग करना पड़ेगा? लॉजिक को डस्टबिन में डालना पड़ेगा। बलराम जी समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्हीं के अंश शेषनाग उनके सर पे पृथ्वी रखी, उन्हें पता नहीं कहाँ पृथ्वी है। तो किसी में भी कोई भी शक्ति रख सकते। तो आप देख रहे हैं, तृण से मार दिया उन्होंने रोमहर्षण को। दिख रहा है आपको तृण? बहुत छोटा दिख रहा, तृण से मार दिया। फिर ऋषियों ने कहा, क्या कर दिया आपने? इसको तो हमने आशीर्वाद दिया था कि ये उसको लंबी आयु प्राप्त होगी। तो बलराम जी ने कहा, ठीक है, तो जिंदा कर दो उसको। तो ऐसा बलराम जी कर सकते हैं, तृण से मार भी सकते हैं और फिर इच्छा से जागृत भी कर सकते हैं। तो कहते हैं, नहीं, अब आपकी इच्छा ये है कि उसको मृत्यु प्राप्त हो, तो कोई बात नहीं, मृत्यु प्राप्त हो, आपकी बात नहीं कटनी चाहिए, लेकिन आपको सेवा कीजिए। तो उन्होंने फिर इसके बाद, क्या नाम था उसका, लंबी लाल दाढ़ी वाला असुर था। आजकल लोग वैसी दाढ़ी रखते, तो वही असुर का नाम याद आता है मुझे। याद आ रहा है, एक असुर था, उसका बड़ा सुंदर फोटो है। असुर है वो, लाल दाढ़ी वाला था, तांबे जैसी, और ऊपर से आता था और गंदा का, जो भी यज्ञ करते थे ऋषिगण, उसको गंदा करता था। तो बलराम जी उसको मारे थे, इसका नाम याद नहीं आ रहा है। कृष्णा बुक तो कोई पढ़ ही नहीं रहा है लगता है। पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, भौमासुर नहीं, वो तो कृष्ण ने मारा था, याद नहीं आ रहा। द्विविद, हाँ, तुक्के मारिए। द्विविद तो गोरिल्ला था। द्विविद गोरिल्ला को बलराम जी मारे थे, लेकिन वो ये नहीं था। नाम याद नहीं आ रहा, उसकी फोटो याद आ रही है, क्योंकि जब भी लोगों को देखता हूँ ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाली लेकर के, आज के लड़के लगाते हैं ना दाढ़ी ऐसी लंबी लंबी, तो बस लाल नहीं करते हैं, बाकी वैसे ही एकदम उसी स्टाइल की दाढ़ी थी उस असुर की।
एनीवेज जो भी हो, तो उसको मार दिए थे। और फिर वह नदियों में स्नान वगैरह भी जो करते हो, तो मुद्दा हाँ, बलवल बलवल, यस यस, बलवल, गुड, बलवल नाम का जाता था, उसको मारा था। तो आप लोग कृष्णा बुक में फोटो देख सकते हैं। और कभी वैसी दाढ़ी मत रखना, नहीं तो बलराम जी ठीक है कि नहीं, बलराम जी को जब बलराम जी के सामने वैसी दाढ़ी लेके जाओगे तो बलराम जी कहेंगे आ गया एक और बलवल आ गया, ठीक है, द्वितीय बलवल नाम इसका नाम दूसरा बलवल है, ठीक है। तो खैर अभी हम आगे जाते हैं। तो समझ में आया कि यहाँ पे क्यों कह रहे हैं कि तुम दूसरे रोमहर्षण हो। जिस प्रकार से रोमहर्षण जी ने बलराम जी का सम्मान किया था, उसी प्रकार से मीना कीर्तन रामदास जी क्या कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि मैं नित्यानंद प्रभु का पार्षद हूं, और इस कारण से तुमने संभाषण नहीं किया है। वो अपने सम्मान की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, ध्यान देना होगा। समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं द्वितीय रोमहर्षण, ये बात। इस जगत में हम देखते हैं कि अगर हमारा किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान होता है तो उसके पार्षदों के प्रति भी हमारा सम्मान होता है। यस, किसी भी व्यक्ति को महान मानते हैं तो हम उनके पार्षदों को भी महान मानते हैं। प्रभुपाद जी के शिष्यों को हम सम्मान देते हैं, प्रभुपाद जी को सम्मान देते हैं। इसलिए अगर प्रभुपाद जी के प्रति किसी का सम्मान नहीं है तो प्रभुपाद जी के शिष्यों के प्रति सम्मान क्यों होगा? मेक सेंस? तो प्रभुपाद जी के शिष्यों का असम्मान करना मतलब प्रभुपाद जी के प्रति असम्मान, इज इट नॉट? मेक सेंस? तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि तुम द्वितीय रोमहर्षण हो, और तुम जिस प्रकार से रोमहर्षण ने बलराम जी का सम्मान किया, तुम नित्यानंद प्रभु का सम्मान कर रहे हो। इस कारण से वो गुस्सा हुई। इसलिए कभी मत सोचिए कि रामदास जी तो भगवत प्रेमी हैं, गुस्सा कहां से आ गया। गुस्सा आ सकता है क्योंकि नित्यानंद प्रभु का अपराध हो रहा था। ठीक, एत बोली नाचे गाए करे संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करीला रोष। ऐसा बोल करके नाचने गाने लगे, फिर मस्त हो गए, अपने में गा रहे हैं, और कृष्ण का कार्य ब्राह्मण कर रहे थे, ना करीला रोष। उस ब्राह्मण ने झगड़ा नहीं किया, चुप रहे। उत्साहवंते गेलाते हो करिया प्रसाद, मोर भ्राता सने तार किचु हैलावाद। बोलिए अनुवाद। उत्सव समाप्त होने पर मीन कीर्तन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। तो देख रहे हैं आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो विप्र थे, क्या नाम है इनका, गुणार्णव मिश्र, भले ही मीना कीर्तन रामदास गुस्सा हुए लेकिन वह कुछ उल्टा बोले नहीं, तो उन्हें कुछ ना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई ने उनसे वाद विवाद कर लिया। अब देखिए फजीयत हो गई। फजीयत समझते हैं? प्रॉब्लम, भयंकर प्रॉब्लम शुरू हो गई। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई का चैतन्य महाप्रभु के चरणों में तो पूरा विश्वास था, लेकिन नित्यानंद प्रभु के प्रति उसका विश्वास हल्का था, बहुत हल्का विश्वास था, बहुत अधिक विश्वास नहीं था। विश्वास आभास, छाया मात्र थी। इहा जानी रामदासेर दुख हैला मने, तबे ते भ्राते रे आमी करीनु भरसने। यह जान करके श्री रामदास जी को बहुत दुख हुआ मन में। तबे ते भ्रातारे आमी करीनु भरसने, तब मैंने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने भाई की भर्सना करी। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद ना माने तुम्हार हबे सर्वनाश। किसको बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने भाई की भर्सना कर रहे हैं, डांट रहे हैं कि दोनों भाई मतलब चैतन्य निताई, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक ही तनु है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, वो एक ही व्यक्ति हैं। आप जानते हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी में केवल आकार रंग का भेद है, ठीक है ना। नित्यानंद ना माने तुम्हारा हबे सर्वनाश, तुम नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते हो, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। एकेते विश्वास अन्य ना कर सम्मान, अर्ध कुकोटि न्याय तुम्हारा प्रमाण। तुम एक पे विश्वास करते हो, दूसरे का असम्मान करते हो, ये तो गलत बात है। और ये तो वैसा ही न्याय हो गया जैसा अर्ध कुकुट न्याय, आधी मुर्गी वाला न्याय। तो हमने मुर्गी का फोटो लगा रखा है मुर्गी का फोटो क्यों लगा रखा है? ये चेतन चेतावनी मुर्गी कहाँ से आ गई? देखिए ये फोटो होने से ना बात समझ में आती, नहीं तो मन कहीं और भाग जाता है। फोटो में मुर्गी,
हाँ, सोने के अंडे भी हैं, यस। देखो सोने के अंडे तुरंत दिख गए ना। आप समझ में आएगा। देखिए, ये मुर्गी है जो सोने का अंडा देती थी, बहुत मूल्यवान, लेकिन सोना नहीं खाती थी। खाती थी जो भी मुर्गी खाती होगी, उसके विवेचना नहीं करना चाहते। तो उसने सोचा, एक आदमी ने, इसका पीछे वाला भाग बहुत अच्छा है, अंडे अंडे सोने के अंडे दे रही है, लेकिन आगे वाला भाग बहुत खराब है, किसे खिलाना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, इसे गर्दन काट देते हैं और पीछे वाला भाग रहने देते हैं, अंडे मिलते रहेंगे। इसे कहते हैं अर्ध कुक्कुट न्याय। अब फोटो के बाद तो आगे दोबारा समझाना नहीं पड़ेगा ना कि आधी मुर्गी वाला न्याय क्या होता है, लॉजिक। तो एक तरफ तुम चैतन्य महाप्रभु को मान रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ तुम नित्यानंद प्रभु को नहीं मान रहे हो, तो ये क्या मतलब हुआ? समझ रहे हैं? कोई कहे कि मैं भगवान कृष्ण को मानूंगा लेकिन गुरु को स्वीकार नहीं करूंगा, हैं ऐसे लोग। हमारे ही ग्रुप में, जूम के ग्रुप में, एक डिवोटी लीव कर दिए, बोले मेरे गुरु केवल कृष्ण है। हमने कहा वाह गुरु, क्या बात है। जय हो। हमने सब सीख लिया है कैसे कैसे भक्ति करनी है। हमने कहा अच्छा, आपने बड़ी जल्दी सीख लिया, हम तो अभी भी सीख ही रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं। हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, हमारे गुरु सीधे कृष्ण है, हम कोई किसी गुरु को स्वीकार नहीं करेंगे। वेरी नाइस। तो ये हो गया अर्ध कुक्कुट न्याय। तो फिर सोने का अंडा भी प्राप्त नहीं होगा। कहने का मतलब है भक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं होए। भगवान की कृपा के, सारे भक्तों की कृपा के बिना और भगवान का नाम जप किए बिना, कीर्तन किए बिना भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति नहीं हो सकती है। जैसे मुझे याद है, एक बार हम कार्यक्रम करने गए थे, तो एक भक्त भगवान को माला ऐसे अर्पित कर रहे हैं जैसे हम लोग खाने में भोग अर्पित करते हैं, उस प्रकार से। हमने कहा भगवान को माला पहनाई जाती है, खिलाई नहीं जाती है। तो भगवान तो चुपचाप थे ना फोटो के रूप में, चुपचाप। तो कुछ बोल नहीं रहे, खिला दो तो खा लेंगे, पहना दोगे तो पहन लेंगे। समझ रहे ना मेरी बात? वो झूठे हाथ लेकर क्यों खाना बना रहे हो? कौन बोलेगा? कृष्ण बोलेंगे। कोई झूठे हाथ लेकर के कुछ भोग बना रहा है, कुछ गलती कर रहा है, कृष्ण के बोलते हैं, तो अपराध तो बना ही रहेगा ना। कैसे सीखेंगे हम लोग, बताइए? कृष्ण को भोग भी लगाना, ये भी तो भक्तों ने बताया है। अरे महाप्रभु के साक्षात शरण प्राप्त करते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, तो भी महाप्रभु कहते हैं ठीक है स्वरूप दामोदर गोस्वामी आप इनको ट्रेनिंग दीजिए। भगवान हमेशा यही चाहते हैं, दासों के दास के रूप में हमें रहना। डजंट मेक सेंस? तो ये सिद्धांत समझना होगा कि नित्यानंद प्रभु को रिजेक्ट करने का अर्थ क्या है। गुरु को रिजेक्ट कर दे और सोचे हम कृष्ण की प्राप्ति कर लेंगे, या गुरु को माने और कृष्ण को ना माने। ऐसे भी लोग भी होते हैं कि गुरु ही सब कुछ है। तो अर्ध कुक्कुट न्याय समझ में आ रहा है? गुरु ताते कृष्ण भजे, करे गुरुर सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्णेर चरण। कृष्ण का सेवा करनी है और गुरु की भी सेवा करनी है। वस्तुतः गुरु के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा करनी। रेल की पटरी समझते हैं? रेल की पटरी में एक पटरी होती है जिस पर रेल चलती है, दो होती हैं क्या? हाँ। तो दो पटरी में अगर एक पटरी को भी उखाड़ दिया तो ट्रेन गिर जाएगी या साइड में चली जाएगी। उसी प्रकार से गुरु की आज्ञा के अनुसार व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। गुरु मतलब केवल दीक्षा गुरु ही नहीं होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सभी। दीक्षा गुरु से तो हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं, इज इट नॉट? दीक्षा गुरु तो ना सुबह देखने आ रहे कि आप मंगल आरती आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। प्राय हमने देखा है, इधर वृंदावन में भी देखता हूँ, जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज आएंगे उस दिन बड़ी भीड़ होती है मंगल आरती में। सब लोग तिलक लगा एकदम ठाक ठाक, बड़ी हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, ऐसे लगता है रोज ही आते। फिर महाराज चले जाते तो फिर गायब। तो दीक्षा गुरु से बचना तो बड़ा आसान है, लेकिन सबसे ज्यादा कान उमेटते हैं शिक्षा गुरु, इज इट नॉट? कल क्यों नहीं आया, लेट क्यों आया? तो देखिए लोग दीक्षा के चक्कर में पड़ते हैं। सबसे मुश्किल तो शिक्षा होती है, इज इट नॉट? दीक्षा का स्टैंप लगाना कोई कठिन बात नहीं है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि दीक्षा का स्टैंप लग गया तो बच जाएंगे, नहीं। कि बादुहा ना मानी या हाउ तो पाषंड, एक मानी और ना मानी ए मत भंड। कि बादुहा ना मानी या हाउ तो पाषंड। अच्छा होता कि आप नास्तिक होते, पाषंड मतलब नास्तिक हो जाओ और दोनों का ना मानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवत गीता लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं, लेकिन वहां भी अर्ध कुक्कुट न्याय लगाते। भगवत गीता हमारी बड़ी श्रद्धा है, भगवत गीता में 3रे अध्याय तक। हाँ, 3रे अध्याय में एक श्लोक, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, चाहे कुछ भी करो, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, चाहे कुछ भी करो। ये है श्लोक का अर्थ। ये तो नहीं है ना?
ये मैंने देखा इस प्रकार से। तो बड़े बड़े फिलोसफर का इस प्रकार की भावना, जैसे भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, कृष्ण की शरण में मत जाओ, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त है उसकी शरण में जाओ। तो बोल रहे हैं कृष्ण ऐसा, तो आप समझ रहे हैं कृष्ण की बात को यथावत नहीं स्वीकार करना तो उससे अच्छा तो यह होता तो तुम कह देते कि भगवत गीता तुम नहीं मानते। मान भी रहे हो और नहीं भी मान रहे हो, ये कैसी बात हुई? समझ रहे हैं ना? और इसकी वजह से ज्यादा खतरा होता है कि जैसे कहते हैं आधा ज्ञान, क्या कहते हैं, हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, ऐसा कुछ क्या, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। यस, तो भगवान के बारे में ठीक ठीक ज्ञान होना चाहिए। आज ही मेरे को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया था, मैं जब कर रहा था, जब करते करते बाहर निकल के बस यही गलती करी। एक लड़का बात कर रहे थे, नए बच्चे होंगे, मैंने कुछ सिखाया नहीं गया, जब तो कर रहा था, बोला ये कौन सा लॉजिक है कि पाप किया, गंगा जी में स्नान किया और मुक्त हो गए। अब मैं कुछ चुप कर रहा, मैं रोक रहा था कि जब कैसे मैं बात नहीं करूं, मुझसे रुका नहीं गया। हमने कहा ये बताओ पाप का निर्धारण कौन करता है? तुम्हारे पिताजी। पाप का निर्धारण कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये शास्त्र कह रहा है ना। ईश्वर, उसने बोल भी दिया, हाँ ईश्वर करते, तो ईश्वर कह रहा है कि ये पाप है और ये पुण्य है। तुम अभी गाय काटते हो, तुम्हें दिख जाता है कि तुमने वो पाप किया? कैसे मालूम करते हो कि पाप पाप है? ये शास्त्र के आधार पर। और कुछ लगता है कुछ हुआ? कुछ भी नहीं, उसका पेमेंट तो बाद में होगा। और अगर गंगा जी में स्नान करते हो तो शास्त्र क्या कहता है? गंगा जी के स्पर्श मात्र से, आध्यात्मिक जल है, व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये खाली जल मात्र है। तुम्हारे मानने, मानो तो जल, मानो तो पानी, सॉरी मानो तो गंगा, मानो तो पानी। मुझे इतने क्रोध आ रहा था, हम लोग गंगा जी में स्नान कर रहे थे इलाहाबाद में और लोग ऐसी बातें बोल रहे थे। हमारा एक भक्त बोल रहा था, मैं कुछ बोल नहीं पाया उसको, मानो तो गंगा, मानो तो पानी। तेरे मानने से होता सब कुछ? ब्रह्मा जी हो तुम, जो शास्त्र का वचन में वो सत्य है ना। गाय का गोबर पवित्र है, वही अर्ध कुकटने वाला। गाय का गोबर पवित्र है तो ब्राह्मण गोबर और पवित्र होगा? नहीं होगा। जो जैसा यथावत शास्त्र में रखा है वैसे स्वीकार करना चाहिए। मैं खाली ये बोल रहा हूं, इस अर्ध कुकट न्याय ने भारत में बहुत प्रॉब्लम करी है। वो गीता को तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन पूर्णता में नहीं स्वीकार करते। जो अच्छी लगती बातें वो ग्रहण करते हैं और जो अच्छी नहीं लगती वो छोड़ देते हैं। उससे अच्छे वो लोग हैं जो भगवत गीता बिल्कुल नहीं स्वीकार करते, क्योंकि जब वो ठीक ठीक सुनेंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन खच्च पच्च जो सुनते हैं वो बहुत हाफ हाफ, हाँ, जो और पहले से धार्मिक है वो तो सोचता है हम जानते हैं, हमें क्या बताओगे तुम? ठीक है ना। एक मानी और न मानी ए मत भंड। तुम इस प्रकार से भंड, भंड को क्या अनुवाद कर रहे हैं यहाँ पे? धोखेबाजी कर रहे हो। हाँ हाँ, कपट, कपट और दंभ कर रहे हो। एक को मान रहे हो। दंभ शब्द बड़ा अच्छा आपने उपयोग किया। हम तो महाप्रभु के भक्त हैं, अच्छा अच्छा, लेकिन नित्यानंद प्रभु को नहीं मानते। समझ गए ना? हम कृष्ण के भक्त हैं, गुरु जी की नहीं सुनेंगे। तुम्हें काय के भक्त हुए तुम? धोखेबाजी हुई। ठीक है। ऐसे श्रील प्रभुपाद जी से कहा एक व्यक्ति ने, प्रभुपाद मैं आपको मानता हूं लेकिन जीबीसी को नहीं मानता। अच्छा। प्रभुपाद ने कहा आप मुझे मानते? कहते हाँ। मैंने कहा, प्रभुपाद कहते हैं मैं कह रहा हूं कि जीबीसी को मानो। नहीं, मैं जीबीसी को नहीं मान सकता। तो मैंने कहा फिर आप, प्रभुपाद जी कहे फिर आप मेरे को क्या मान रहे हो? लोग कहते हैं कि हम कृष्ण को मानते हैं, फाइन, हम जो गीता में कृष्ण कहते हैं मानते हैं। कृष्ण कह रहे हैं गुरु को स्वीकार करो, हम वो नहीं मानते। तो फिर तुम कृष्ण को क्या मानते हो? मेक सेंस? तो शास्त्र को यथावत पूर्णता में स्वीकार करना चाहिए। उसी प्रकार से महाप्रभु को स्वीकार कर रहा है तो नित्यानंद प्रभु को भी स्वीकार करना पड़ेगा। कृष्ण को स्वीकार करना चाहते हैं, वाकई प्रगति करना चाहते हैं तो गुरु को भी स्वीकार करें। और प्राय लोगों को लगता जरूर है कि गुरु जो है वह बहुत कठोर है या कुछ है, लेकिन वो कठोर उठोर कुछ भी नहीं है। वो वैद्य की तरह कह रहे हैं कि सुबह उठो, नाम जप करो, भक्ति करो, हमारे कल्याण के लिए। उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वह उनका कल्याण हो जाएगा हम अगर भक्ति कर रहे हैं तो। उनका कल्याण तो पहले से होके रखा हुआ है। वो हमारे कल्याण के लिए बता रहे हैं। कोई हमको रास्ता बता रहा है जंगल में फंसे हुए व्यक्ति को, तो वो कृपा कर रहा है कि जप करिए, भक्ति करिए। लेकिन लोग वैष्णव को ही दुश्मन मान बैठते हैं। क्यों हमको बता रहे हैं मंगल आरती के लिए, क्यों बोले जप करने के लिए? मुझे पता है कि कुछ एक आध तो स्टूडेंट मेरे फोन उठाना भी छोड़ दिए हैं क्योंकि फोन ही नहीं उठाते, जानते कि क्या पूछेंगे। और वो जानते हैं कि जो मैं बोलूंगा वो सही है और जो कर रहे हैं वो गलत है, ये भी जानते हैं। वो भोगों में पड़े हैं, वो गलत है, और भक्ति करना सही है, वो जानते हैं। लेकिन
एक भक्त से मजाक कर रहा था मैं कि आपका नाम क्या अनंत निद्रा देव हो गया है? आपकी निद्रा टूटी नहीं रही है, सुबह उठते ही नहीं मंगल आरती में, प्रभु जी आपने मुझ जैसे पतित जीव को छोड़ा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मंगल आरती नहीं आया वो। तो ऐसी बातें बोलने से क्या फायदा है बताइए? हम खाली नम्रता का स्वांग रच रहे हैं। अरे कुछ करो ना। जैसे परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते थे, अरे यहाँ पे हम गिर जाते हैं तो तुरंत उठते हैं ना, मट्टी उट्टी झाड़ लेते, कोई किसी मालूम नहीं चला कि हम गिर गए। बड़ा अच्छा उदाहरण है ना। यहाँ गिरते हैं तो तुरंत मट्टी झाड़ते हैं अपनी, और को कहो भाई आप भक्ति करो, नहीं प्रभु जी हम तो पतित हैं, हम तो गिरे हुए हैं। अरे तो गिरे हो तो उठो मट्टी झाड़ो। तो स्वांग नहीं करना चाहिए, धम्म नहीं करना चाहिए। तो एक व्यक्ति अगर कृष्ण को मान रहा है या महाप्रभु को मान रहा है तो उसे नित्यानंद प्रभु को ही मानना चाहिए, नहीं तो वो केवल दाम्भिक है। ठीक है। अरे इसी संबंध में भागवत में भी यही बात आती है कि कोई व्यक्ति भगवान के विग्रह की पूजा कर रहा है लेकिन अन्यों का सम्मान नहीं करता तो वह भी दाम्भिक ही है, क्योंकि अन्यों में वह जीवों में भगवान की स्थिति को नहीं देख पा रहा है। अब इसको बड़ा थोड़ा समझना चाहिए। दम्भ मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, मान लीजिए कोई नया डिवोटी है तो उसे कम से कम यह तो स्वीकार करना चाहिए कि मैं नया डिवोटी हूं, तो उसे सिखाया जा सकता है। लेकिन अगर सोचे कि नहीं मैं तो परमहंस हूं, हिमालय से आया हूं आप लोग के उद्धार के लिए, तो फिर उसका कुछ नहीं कह सकता है। डज इट मेक सेंस? भाई कनिष्ठ होना कोई बड़ा अपराध थोड़ा ना है। कनिष्ठ अधिकारी सब लोग कनिष्ठता से शुरू करते हैं, लेकिन यह तो सुनो कि हमें अपने सीनियर भक्तों की बात सुननी है। अगर वो शास्त्र से बोल रहे हैं और वही नहीं सुनोगे तो प्रगति कैसे होगी? प्रभुपाद जी इसको पहले भी बोल चुके हैं कि यही कठिनाई होती है कनिष्ठ की, वह शास्त्र श्रवण करके भक्ति का सच्चा स्टैंडर्ड नहीं सुनना चाहता है। जब सुनेंगे नहीं तो मालूम कैसे चलेगा कि हम हैं कहां पे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रुद्ध होया बंशी भांगी चले रामदास, तत्काले आमार भ्रातार हैल सर्वनाश। क्रुद्ध होकर के अपनी बंशी को तोड़ करके रामदास जी चले गए। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या सुना? उस कीर्तन में रामदास जी सभी पे प्रसाद कृपा कर रहे थे। देखिए एटीट्यूड की गड़बड़ होने से सारा गड़बड़ हो गया। सिद्धांत नहीं समझने के कारण कितनी बड़ी दोष प्राप्त हो गया। तत्काल तुरंत ही उनके भाई का सर्वनाश हो गया। भक्ति से वे च्युत हो गए। एत कहिला तार सेवक प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। तो कह रहे हैं यहां पे मैंने तार मतलब नित्यानंद प्रभु के सेवक के प्रभाव को बताया। मीना कहते हैं रामदास जी की। अब मैं उनकी दया के स्वभाव को बता रहा हूं। किनकी दया के स्वभाव को? नित्यानंद प्रभु की। कैसे दया प्राप्त होती है? भाई के भर्सनु मुई लैया ए गुण, से रात्रे प्रभु मोरे दिला दर्शन। समझ में आया? मैंने अपने भाई को डांटा, केवल इस गुण को लिया श्री नित्यानंद प्रभु ने। देखिए और कुछ नहीं कह रहे, मेरे अंदर और कोई गुण नहीं था, केवल एक गुण कि नित्यानंद में उनकी श्रद्धा थी। किसकी? कृष्णदास कविराज गोस्वामी की। और उन्होंने अपने भाई को डांटा, इस गुण को पकड़ लिया नित्यानंद प्रभु ने, और रात्र में प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। प्रभु यहाँ पे मतलब नित्यानंद प्रभु ने दर्शन दिया। नेहाटी निकटे जामटपुर नामे ग्राम, तहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। अनुवाद पढ़िए जरा इसका। नौहाटी के निकटवर्ती जामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। ये है नित्यानंद प्रभु श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को दर्शन दे रहे हैं। और दर्शन में उनको देखिए कितना सुंदर रूप से है। और उनकी छड़ी का रंग क्या है? लाल। ये सब बातें श्लोक में आएंगी, इसलिए पहले ही बोल दे रहा हूं। फिर देख रहे हो हाथ से वो कुछ इशारा कर रहे हैं। कहाँ है आपका फोन? अच्छा वही ऐसे ऐसा फोटो डालने का उद्देश्य यही है कि आप लोग देखें उसमें। तो वो देख रहे हैं कि वहां जाओ, मतलब उधर नहीं या फोटो में आप देख रहे हैं उधर दिशा दिखा रहे हैं कि मान लो तुम वृंदावन जाओ, ऐसे दिशा में दिखा रहे हैं। और इस प्रकार से, और उनके पार्षद भी दिख रहे हैं आपको। देख रहे हैं कुछ पार्षद जो है बिगुल बजा रहे हैं, भैंस का क्या कहते सींग बजा रहे हैं, सब ग्वाल बाल के रूप में इस प्रकार से है। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी दिख रहे हैं आपको। हाँ, मेरा फोन उपयोग कर सकते हैं किसी को चाहिए तो। ओके, ये फोटो मैंने यहाँ जानबूझ के रखी है। तो ये सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने स्वप्न में देख रहे हैं, लेकिन ये स्वप्न एक प्रकार का विजन है।
हमारी तरफ सपने नहीं है, जैसे आपने सुना होगा भजन लोग आते हैं, रात शाम सपने में आए दहिया पी गए सारा रा रा रा। हमारे घर में खूब भजन, शाम शाम जो है सपने में आया सारा दही पी गए, सुना आपने भजन, सारा दही पी गए, और सुबह देखा दही तो वैसा ही है। ठीक है, यानी कि सपने में ही दही पिलाएंगे, वास्तविक रूप से शाम को दही नहीं पिलाएंगे। तो इस तरह का सपना नहीं था, ये कैसा सपना है? विजन, इट्स अ विजन ऑफ नित्यानंद प्रभु, डायरेक्ट दर्शन प्राप्त हो रहा है उनको। ठीक है, ओके। दंडवत हयामी पड़िनु पाइते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोर माथे। मैं उनके सामने दंडवत हुआ, कहाँ हो रहा है? सब स्वप्न में चल रहा है। कृष्णदास गविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को स्वप्न में दंडवत कर रहे हैं, और जब उन्होंने दंडवत किया तो अपने पाद पद्म, अपने चरण कमल को नित्यानंद प्रभु ने उनके सर के ऊपर रख दिया। क्या गुण देख करके? अपने प्रति विशेष श्रद्धा, अपने और चैतन्य महाप्रभु दोनों के प्रति विशेष श्रद्धा के कारण, केवल यही गुण देख करके कि उन्होंने अपने भाई को डांटा था। उठा उठा बोली मोरे बले बार बार, उठी तारा रूप देखी है नु चमत्कार। उठो उठो, वो बार बार बोल रहे थे, और जब उठा मैं तो मैंने उनके चमत्कारिक रूप को देखा। अब उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। श्यामा चिक कण कांति प्रकांड शरीरा, साक्षात कंदर्प यैछे महामल्ल वीरा। बोलिए अनुवाद। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। सुबलित हस्त पद कमल नयाना, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधाना। बढ़िए। उनके हाथ, बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णांगद बाला, पायते नुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। कितना सुंदर है ये पाया। हाँ, वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पांवों में रुंझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। इसे आप फोटो देखिए, गले में माला दिख रही है, पांव में आपको पायल दिख रही है नित्यानंद प्रभु के। ओके, और बड़े स्ट्रांग दिख रहे हैं आपको, श्याम वर्ण दिख रहा है। यस, ये इंटरेस्टिंग बात है। नित्यानंद प्रभु तो प्राय गोरे प्रस्तुत होते हैं, यहाँ पे श्याम वर्ण में दिख रहे हैं। तो जो भी हो, अब जैसा लिखा है वैसा ही है। चिक्कन, चिक्कन समझ रहे हैं, चिकना और बहुत मतलब चमकदार, इस प्रकार के स्मूथ कह सकते हैं। जैसे मैंने, अगर मैं गलत उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, सर्प की स्किन एकदम चमकदार होती है, स्मूथ होती है। ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि कृष्ण के हाथ जो है एकदम एक जगह से, कृष्ण के हाथों को सर्प से वो दी जा रही है, मतलब उपमा दी जा रही है। एकदम भगवान की जो स्किन एकदम चिकनी है और चमकदार है, एकदम गोल गोल वर्तु हाथ है। चंदन लेपित अंग तिलक सुठा, मत गज जिनी मद मंथर पयान। थोड़ा पढ़िए इसका अनुवाद। उनका शरीर चंदन से लेपित था और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मत हाथी को लग जाने वाली थी। क्यों थी? क्योंकि भगवत प्रेम में वह पूरित थे, मस्त थे। कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वर्ण, दाडिंब बीज समदंत तांबूल चर्वण। कोटि चंद्र जिनी, करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की आभा को भी जीतने वाले उनके मुख की उज्जवल आभा थी। दाडिंब बीज, दाडिंब बीज क्या होता है? अनार के बीज। हाँ, अनार के बीज के समान उनके दांत थे, और वह तांबुल चारोन करते। तांबुल मतलब पान। अरे पान भी खाते थे, लेकिन समझना चाहिए इसमें तंबाकू नहीं होता था, मतलब वो दिव्य पान था। अब स्वाभाविक सी बात है कि उनके दांतों को अनार के बीज से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? अनार के बीज अंदर से कैसा होता है? व्हाइट, और बाहर से कैसा होता है?
लाल। तो भगवान के दांत तो व्हाइट थे, लेकिन क्योंकि तांबुल चबा रहे हैं तो इसलिए लाल लाल प्रस्तुत हो रहा है। ये सब सकता है। और एक और भी कारण मेरे को समझ में आ रहा है कि क्योंकि होठ लाल लाल है तो उसकी आभा आ रही होगी, इसकी वजह से लाल लाल होते होंगे। बता देते हैं अनार, इसलिए बता देते हैं अनार में जैसे गैप्स नहीं रहता है एक दांत से दूसरे दांत। अच्छा, तो ये कारण है, पता नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो इस प्रकार से तो कह रहे हैं अनार में कोई गैप नहीं होता है तो इसकी वजह से, तो ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, भगवान पे सब लोग बातें सारी भावना सही। मेरा भाव इस प्रकार का है, आपका भाव, आपकी उत्प्रेक्षा वैसी है। एक आचार्य ये उत्प्रेक्षा करते हैं, एक आचार्य दूसरे अपेक्षा करते हैं। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। प्रेमे मत अंग डाहिने बामे डोले, कृष्ण कृष्ण बलिया गंभीर बोल बोले। प्रेम मत में हो के दाहिने बाम में डोले, दाहिने लेफ्ट राइट, और क्या बोलते हैं, कृष्ण कृष्ण बोलिया गंभीर बोल बोले, कृष्ण कृष्ण बोली। तो आप समझ रहे कृष्ण कृष्ण बोलने से नित्यानंद प्रभु प्रसन्न होते हैं। रांगा यष्टि हस्ती दोले ये न मत सिंहा, चारी पाशे बेड़ी आछे चरणे ते भृंग। रस का अनुवाद पढ़िए। उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी, जिससे वे मदमत सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। पारिषद गण देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सब सप्रेम आवेशे। तो उनके पार्षद गण गोप वेश में दिख रहे थे। आपने फोटो में ध्यान दिया था, फिर से फोटो देख लीजिए एक बार। फोटो में आपको दिख रहे हैं सारे पार्षद गोप वेश में, यस। और फिर सब लोग कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, प्रेम में, बहुत प्रेम में। कहाँ गए? शिंगा बांशी बजाए कहे केहे नाचे गाए, सेवक का योगाए तांबुल चामर ढुलाए। सब फोटो में दिखा था ना आपने, कोई तांबुल दे रहा है, कोई चामर ढुला रहा है, कोई सिंग बजा रहा है, कोई बंशी बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। ये तो देखा था ना फोटो में अभी। नित्यानंद स्वरूपेर देखी, नित्यानंद स्वरूपेरा देखिया वैभव, की बारूप गुण लीला अलौकिक सब। नित्यानंद के स्वरूप के को देखा, उनका वैभव कैसा है, रूप गुण लीला कैसा है, सब कुछ अलौकिक है। आनंदे विवल आमी किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कहिले न वाणी। आनंद से विवल होकर के मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, तभी हंस करके नित्यानंद प्रभु हंसे और मुझसे उन्होंने कुछ कहा। आरे आरे कृष्णदास न कर भय, वृंदावन जहाँ तहाँ सर्वलभ्य है। अरे अरे कृष्णदास, भय मत करो, वृंदावन जाओ तहाँ सर्वलभ्य हो, तुम्हें वहां सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया है, इसकी व्याख्या करने के लिए अब कृष्णदास को सामने पूरा बताएंगे। आगे जो बातें आगे बताई जाने वाली हैं वो इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए बताई जाएंगी। वृंदावन जहाँ तहाँ सर्वलभ्य होय, ये किसके वचन है? श्रीमान नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कह रहे हैं कि आप वृंदावन जाओ और वृंदावन में तुम्हारी सारी इच्छाएं, तुम सब कुछ, जो भी लाभ, जीवन का परम लाभ हो सकता है वह तुमको प्राप्त होगा नित्यानंद प्रभु की कृपा से। ठीक, और वो क्या लाभ है उसके वर्णन वो आगे करने वाला है। एत बलि प्रेरिला मोरे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। तो यह बोल करके मुझे प्रेरित किया और हाथ से दिखाया, जो भी अपने फोटो में देखा था नित्यानंद प्रभु हाथ से दिखा रहे, इधर जाओ, वृंदावन जाओ। और फिर भगवान नित्यानंद प्रभु अंतर्धान हो गए अपने पार्षदों के साथ। मूर्छित हैया मुई पड़िनु भूमिते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। मैं मूर्छित हो गया और भूमि पे गिर पड़ा। स्वप्न भंग हैला, मैं देखा कि मेरा स्वप्न भंग हो गया और देखा कि प्रभाते, हैया छे प्रभाते मतलब अब सुबह आ गई है। कि देखनु कि सुनेनु करिया विचार, प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन जाई बार। मैंने क्या देखा, मैंने क्या सुना, ये मैं विचार कर रहा था, ये क्या मेरा स्वप्न मात्र तो नहीं था। प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन जाई बार, प्रभु की आज्ञा है, प्रभु मतलब नित्यानंद प्रभु की आज्ञा है, मुझे वृंदावन जाना चाहिए। लेकिन पहले मैं लड़कियों की शादी कर लेता हूँ और बच्चों का सेटलमेंट कर लेता हूँ, बच्चे की पढ़ाई हो जाए, उसके बाद जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या लिख रहा है इसमें? अरे वो तो लिखा है 23 क्षण,
कुछ मैनेजमेंट ही नहीं किया उन्होंने। से क्षणे वृंदावने करिनु गमान, प्रभुर कृपात सुखे आइनु वृंदावन। से ही क्षणे मतलब तत्क्षण तुरंत ही वह वृंदावन में गमन के पोटली उठाई और चल पड़े। प्रभुर कृपाते सुखे आइनु वृंदावन, उनकी कृपा से मैं बड़े सुख से वृंदावन आया। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहारा कृपाते पाइनु वृंदावन धाम। स्पष्ट है, नित्यानंद प्रभु की जय हो, उनकी कृपा से मुझे वृंदावन धाम की प्राप्ति हुई। श्रीला प्रभुपाद जी ने विशाल प्रभु को पूछा, प्रभु जी का शरीर छूट गया ना, खुद ही बोल रहे थे। प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या तुमको वृंदावन धाम अच्छा लगता है? तो कहा, हाँ प्रभुपाद, मुझे वृंदावन धाम बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद बोले, देन हैव इट। अमेजिंग है ना। हाँ, जय ऐसा कुछ तो बोल रहे थे। हाँ, ऐसे बड़े स्टाइल से बोले, देन हैव इट, ले लो। अमेजिंग। नित्यानंद प्रभु के स्पेशल पार्षद हैं श्रील प्रभुपाद जी। ये प्रार्थना हमें प्रभुपाद से रोज करना चाहिए कि प्रभुपाद जी, आपके चरणों में कोई अपराध हो गया तो हमें क्षमा कर दीजिएगा। जय जय नित्यानंद जय कृपा माय, जहां पहते पाइनो रूप सनातन आश्रय। नित्यानंद प्रभु की जय हुआ, बड़े कृपामय हो, आपकी कृपा से मुझे रूप सनातन का आश्रय प्राप्त हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट है, वृंदावन आए और उनको महान वैष्णव का आश्रय प्राप्त हुआ, जिससे भक्ति भी आगे बढ़ सके। जहां है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहां है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। उनकी कृपा से मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आश्रय प्राप्त हुआ। रघुनाथ दास गोस्वामी जी कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के साक्षात शिक्षा गुरु थे। रोज 3 घंटे जब कृष्णदास राधा कुंड के तट पे थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोलते थे, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुना करते थे। इसीलिए बाद में उनसे प्रार्थना किया गया कि जो अंत लीला है महाप्रभु की, उसका आप वर्णन कीजिए। ठीक है, यहाँ है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय, इनकी कृपा से मुझे श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आश्रय प्राप्त हुआ। सनातन कृपाए पाइनु भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाए पाइनु भक्ति रस प्रांत। श्रीला सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सिद्धांत को टिक टिक समझा। और आप ये देख लीजिए कि अब आगे देखने वाले हैं, हमारे जब भी हम पढ़ाएंगे, चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे ग्रंथों का समावेश, मतलब लघु भागवतामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, बहुत सारी बातें हैं उसमें बताई गई, तो उसका मतलब वो सब पढ़े हैं उसको। और श्रीला रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति रस को समझ पाया, ये बात बोल रहे हैं। और ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतामृत लिखा है, दशम टिप्पणी लिखा है, जिसे इस्कॉन के डिवोटीज को कभी पढ़ना नहीं चाहिए। ये लिखे हैं प्रभुपाद जी। कुछ लोग ऐसा प्रचार करते हैं, नहीं, इस सनातन गोस्वामी की टीका नहीं पढ़नी चाहिए, केवल प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हाँ, पढ़ने चाहिए, लेकिन समझने नहीं चाहिए, और कहीं समझ गए तो उसे अप्लाई तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यही अर्थ है। तो इसका आप प्रमाण देख लीजिएगा, 203 नंबर का श्लोक है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.203 से तात्पर्य पढ़ लीजिएगा। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है कि बृहद भागवतामृत पढ़ने से क्या होता है। अभी समय तुम्हारे पास नहीं है, तो मैं तो भक्तों को बोलता पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है। बृहद भागवतामृत पढ़ना चाहिए, दशम टिप्पणी भी पढ़नी चाहिए। और हम कहेंगे संस्कृत तो हमको आती नहीं, तो भानु महाराज का अनुवाद करती हैं, तो समझ रहे ना मेरी बात। प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे हैं ना, पढ़ लीजिएगा, उसमें देखिए 203 में। जय जय नित्यानंद चरणारविंद, जहां है तो पाइनु श्री राधा गोविंद। नित्यानंद प्रभु के चरणों की जय हो, उनकी कृपा से मुझे श्री राधा गोविंद की प्राप्ति हुई, चरणों की प्राप्ति हुई। अब वो क्या कह रहे हैं, देखिए, अपनी सुपर दैन्यता के कारण। जगाई माधाई हईते मुई से पापिष्ट, पुरुषेर कीट हईते मुई से लघिष्ट। ये बहुत प्रसिद्ध है, इसको कई लोगों कई बार भक्त लोग उदाहरण देते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी की नितांत दैन्यता को प्रस्तुत करने के लिए, समझाने के लिए कि दैन्यतावश कह रहे हैं, ऐसा हमको सोचना नहीं चाहिए। कह रहे हैं कि मैं तो जगाई मधाई से भी अधिक पापी हूं, ऐसा है क्या? लेकिन वो सोच ऐसा रहे। फिर कह रहे हैं जो पुरुषेर कीट, जो मल में रहने वाला कीट है, कीड़ा है, उससे भी अधिक मैं निम्न हूं।
मोर नाम सुने ये तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय ये तार पाप होय। कह रहे हैं कि जो मेरा नाम सुनता है उसके पाप क्षीण हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है उसको पाप प्राप्त हो जाता है। ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं, लेकिन वो दैन्यतावश ऐसा कह रहे हैं। क्या बोला मैंने? नहीं, मैंने पुनः बोला एमना निर्गुण मोरे के बा कृपा करे, एका नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। क्या अनुवाद है इसका? इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझ जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रदर्शित कर सकता था। तो समझ रहे, अपने क्या मान रहे हैं वो कि मैं अत्यधिक दीनहीन व्यक्ति हूं और नित्यानंद प्रभु ही मेरा उद्धार कर सकते हैं। प्रेम में मत अब कर क्यों रहे? आप बहुत इतने खराब व्यक्ति हो, मान भी लिया जाए कि आप इतने खराब व्यक्ति हो, तो नित्यानंद प्रभु आप पर कृपा क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं प्रेम मत नित्यानंद कृपावतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। नित्यानंद प्रभु प्रेम में मत हैं, प्रेम में पागल हैं और कृपा के अवतार है। वो कृपा करने के लिए ही आए। जैसे भगवान जब आते हैं तो असुरों को मारने के लिए आते हैं, किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि भाई इनविटेशन देंगे तब असुरों को मारेंगे, वो मारते ही हैं। ऐसे ये कृपा अवतार है, इसलिए कृपा करते ही हैं, ये बात समझ लेना चाहिए। उत्तम अधम किचु ना करे विचार, ये व्यक्ति श्रेष्ठ है, ये व्यक्ति नीचा है, ये ऐसा कोई विचार नहीं करते। इस कारण में आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो। जब आपके पास बहुत सारा प्रसाद हो तो आप विचार करते हैं कि किसकी शक्ल कैसी है, वो श्रेष्ठ डिवोटी है, न्यू जूनियर डिवोटी है, ये है वो है, कुछ नहीं, खाओ खाओ, बांटते हैं कि नहीं बांटते? कहां लेके जाएंगे सब इतना कुछ? तो इसी प्रकार से नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु कृपा अवतार है, वो कृपा देने के लिए तुले हुए हैं, कृपा देना ही चाहते हैं। दे आर ईगर टू गिव मर्सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, उनका बहुत आग्रह है कृपा देने का। इसीलिए तो अब आप अन्यत्र एक जगह आप जानते ही हो कि एक दाढ़ी सन्यासी था, एक सन्यासी था जो स्त्री रखा हुआ था, उसके घर में भी फल फूल स्वीकार किए हैं नित्यानंद प्रभु और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। वो अमेजिंग है ना, कृपा देने में तुले हुए हैं। वो एक अलग बात है, तुलना समझ रहे हैं, खाओ खाओ, ले लो ऐसा करके। तो इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा, सेल खुली हुई है। इसीलिए तो लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं कि एना अवतार जेव हे ना अवतार जेवे रति ना जन्मिले, लोचन बोले से ही पापी एलो और गेलो। ऐसे कुछ है ना कि इस अवतार से जिसका प्रेम नहीं हुआ, तो लोचन दास ठाकुर जी बोलते हैं कि उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो और कहां पापी और कहां जाएगा बताइए? इससे ज्यादा कृपा कोई नहीं दे सकता। तो कह रहे हैं, अच्छा इस संबंध में सच्चिदानंद महाराज समझा रहे थे कि मैंने पहले भी बताया था कि वहां पे एक उनके जब वो लड़के थे तो वहां पे गार्डन था, गार्डन कह लेंगे, पार्क कहेंगे, पार्क लॉन कह लीजिए, पार्क कह लीजिए। वहां पे एक व्यक्ति था जो शराब पी के धुत रहता था। तो शराब में धुत था और काफी पैसे रहते थे। जो कोई व्यक्ति उसके पास आता कहता $100 दे दो, ठीक है ले लो, क्योंकि शराब में वो धुत है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे नित्यानंद प्रभु प्रेम में धुत हैं और इस कारण से वो देख ही नहीं रहे किसकी योग्य अयोग्य, कुछ बात नहीं, पात्र अपात्र नहीं देख रहे। तो इसलिए हमें रोज उनके सामने जाके मांगना चाहिए, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवना, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धना। देखिए, ये बातें केवल बोलने के लिए नहीं है, अपने हृदय में धारण करने वाली बात है। यू मस्ट सिंसियरली एस्पायर फॉर दिस डिवाइन गिफ्ट ऑफ लव ऑफ गॉड। सिंसियर, और शायद और लोग हो या नहीं हो, होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, आई शुड बी सिंसियरली एस्पायरिंग फॉर दैट। हमें सिंसियरली, निष्कपट भाव से हमें ये प्रार्थना करना चाहिए। ये केवल क्लास में बोलने के मात्र नहीं है, समथिंग विच शुड एक्चुअली डिसेंड इनटू आवर हार्ट। कह रहे कैसे कृपा करते हैं? ये आगे पढ़े तारे करे निस्तार, आते व निस्तारीला मोहे ना दुराचार। उनके आगे जो भी कोई भी पढ़ता है, जो पढ़ाई करता है, उनके आगे क्या लिखा है? नहीं, ये आगे पढ़ाए मतलब जो गिरता है उनको प्रणाम करता है, तार करे निस्तार, उनका वो निस्तार कर देते हैं। देख रहे हैं ना कैसे व्याख्या अलग हो जाती है। अतएव निस्तारीला मोहे ना दुराचार, मैं तो बहुत दुराचारी हूं, फिर भी मैं उनके सामने नतमस्तक हुआ, प्रणाम किया, इसलिए मेरे को उद्धार किया।
मो पापिष्टे आनी लेना श्री वृंदावन, मोहे न अधमे दिला श्री रूप चरण। मुझ पापी को भी श्री वृंदावन लेके आए। यह तो मैं समझता हूं हर भक्त बिना हाथ खड़ा किए स्वीकार करेगा या नहीं करेगा। ये लाइन अपने जीवन में तो हम बिल्कुल मानेंगे कि हम पर अप्लाई हो रही है। ये कोई है ऐसा महान व्यक्ति जो कह दे कि नहीं हो रही है? सभी लोग मेरे पीछे पर बोलिए, मो पापिष्टे आनी लेना श्री वृंदावन, मोहे न अधा में दिला श्री रूप चरण। मो पापिष्टे आनी लेना श्री वृंदावन, मोहे न अधा में दिला श्री रूप चरण। अर्थ बड़ा स्पष्ट है। मुझ वैसे पापी को भी वृंदावन में निवास दिया और मुझ जैसे अधम को श्री रूप गोस्वामी जी का चरण की प्राप्ति कराई। अब किस प्रकार से उन्हें भगवान के चरणों की प्राप्ति हुई इसका वर्णन कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए कि व्याख्या हो रही है, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी वृंदावन जाकर के। ये नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद कृष्णदास काव्यराज गोस्वामी को था। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कही बार योग्य नहीं ये सब कथन। श्री मदन गोपाल और श्री गोविंद का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, ये सब मुझे कहना नहीं चाहिए। कह रहे हैं, वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। वृंदावन के इंद्र है श्री मदन गोपाल, मदन मोहन जी। उस समय उनका नाम मदन गोपाल था, अभी मदन मोहन के रूप में जाने जाते हैं। कहाँ पे है उनका? हाँ, यहीं पे। कहाँ पे? मतलब यहीं पे है, करौली में। ठीक, करौली, ठीक। वह रास विलास करते हैं और साक्षात ब्रजेंद्र कुमार हैं। ये बातें बहुत सिंपल हैं, मैं कुछ बातें बोलूंगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें विशेष क्या है। श्री राधा ललिता संगे रास विलास, मनमथ रूपे जहार प्रकाश। श्री राधा और ललिता के संग जो रास विलास करते हैं, मनमथ रूपे। मनमथ मतलब कौन है? कामदेव। तो कामदेव के मन को भी मन को मथने वाले रूप में उनका प्रकाश है। किनका? मदन मोहन जी का। जो मदन यानी कामदेव जी को भी मोहित करते हैं। ये मदन टेर इधर ही है ना। हमने सुना है यहाँ पे कि मदन टेर में कृष्ण गोपियों के संग रास विलास कर रहे थे और कामदेव ने देखा, वाह बढ़िया सेटिंग है, इतना सुंदर लड़का और इतने सुंदर लड़कियां, मैं तुरंत अपने 5 बार डालता हूं उसके ऊपर। और जैसे उसने कृष्ण को देखा और देखते देखते धम से गिर गया, बेहोश हो गए। तो यानी मदन मोहन जी, इसीलिए कृष्ण का नाम हुआ, मदन को ही मोहित कर देते हैं। तो इसलिए इसको प्रमाण दे रहे हैं कि कृष्ण मदन मोहन के रूप में है। इसलिए श्लोक यहाँ पे कोट कर रहे हैं, तासामावीर भूत शौरिहि स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबर धर स्रग्वी साक्षान मनमथ। अनुवाद पढ़िए। पीतांबर धारण किए तथा फूलों की माला से अलंकृत, गोपियों के मध्य स्मित हास्य से युक्त, कमल मुख वाले भगवान कृष्ण कामदेव के हृदय को भी मोहने वाले लग रहे थे। तो ये मदन मोहन जी का वर्णन हो रहा है कि मदन मोहन के दर्शन प्राप्त हुए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। पूरा पढ़ूंगा फिर मैं बताऊंगा कि स्पेशल बात क्या है। स्वमाधुर्य लोकेर मने करे आकर्षण, दुई पाशे राधा ललिता करे न सेवन। अपने माधुर्य से मदन मोहन जी सभी लोगों का मन को हरने वाले हैं। उनके हृदय से जो काम की वासना उसको हटाने वाले हैं। दुई पाशे राधा ललिता करे न सेवन। दुई पाशे का अर्थ क्या लिए है? दोनों तरफ श्री राधा रानी और ललिता उनकी सेवा कर रही हैं। नित्यानंद दया मोरे तारे देखाइला, श्री राधा मदन मोहने प्रभु करी दिला। नित्यानंद प्रभु की दया से मैं उनको देख पाया। श्री राधा मदन मोहन प्रभु करे दिला, मुझे मेरे स्वामी के रूप में उन्होंने दिया। अब आप समझ रहे क्या कहना चाहते हैं। मदन मोहन जी के दर्शन हमने भी करे हैं, करौली में आपने भी किए और मैंने भी किए हैं। इन किए हैं, ये अंतर हो गया। अभी भी मदन के दर्शन हो रहे हैं ना, कामदेव के दर्शन तो अभी भी हो रहे हैं ना। तो ये क्या कहने का अर्थ समझ रहे हैं ना। साक्षात मदन मोहन के दर्शन हुए। जब वो मदन मोहन जी को देख रहे हैं तो उनको मात्र विग्रह नहीं दिख रहा है, वो साक्षात मदन मोहन दिख रहे हैं। इसी तो बोल रहे हैं बार बार, साक्षात मनमथ क्या है शब्द यहाँ पे? तासाम आविर भुज शौरिहि,
साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, ये अंतर दिख रहा है। जैसे कृष्ण फोटो तो हमें दर्शन तो कर ही लेते हैं यहाँ पे, श्री राधा मदन मोहन जी की जय। तो मेरे गुरु महाराज संबंध में बता रहे हैं, अब इस फोटो को देखिए, हमारे ये वाले नहीं है करौली के, बट मैंने नेट पे सर्च किया था तो हम ये मान ली यही राधा मदन मोहन है। चलिए कोई बात नहीं, कृष्ण तो ऐसे ही है। लेकिन गुरु महाराज इस संबंध में कह रहे थे कि पहले जो विग्रह थे राधा गोविंद जी के या राधा मदन मोहन की, वो फिजिकली उतने सुंदर नहीं लग रहे हैं जैसे कि आजकल के विग्रह होते हैं। ध्यान देना होगा इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल कंस्ट्रक्शन, बट जो भक्त, शुद्ध भक्त, उनको वह कृष्ण के रूप में दिखते हैं। जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी को शालिग्राम शिला दिए थे और गिरिराज शिला दिए थे, तो उसमें गिरिराज जी को नहीं देख रहे, वो साक्षात कृष्ण को देख रहे हैं। दैट्स अ रिविलेशन, और वह भगवान की कृपा से होता है। डज इट मेक सेंस? क्या कहना चाहता हूं? तो इसीलिए कह रहे हैं मदन मोहन ने प्रभु करी दिला, मुझे उनको इनके चरणों में स्थान दिया। श्री श्री राधा मदन मोहन के हमने सुना था ना, निताइर करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्णा पाबे, यही बात स्थापित हो रही है। ठीक, मोअधा में दिला श्री गोविंद दर्शन, कभी बार कथा नहीं अकथ्य कथन। मुझ अधम को भी उन्हें श्री गोविंद का दर्शन प्राप्त कराया। ये कथा कहनी नहीं चाहिए, ये अकथ्य कथन, ऐसा कहना नहीं चाहिए, ये सब बड़ी गुह्य बातें हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन हमको भी होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का दर्शन शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, वैसा दर्शन अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। मेक सेंस? अंदर समझ रहे हैं? और मान लीजिए आपको प्राप्त हो जाए, तो क्या आप यूट्यूब पे चैनल बनाकर बोलेंगे? नहीं, ये सब बातें कभी नहीं भक्त बोलता है, इसलिए उनको संकोच हो रहा है। लेकिन क्योंकि इससे नित्यानंद प्रभु की कृपा जगत में प्रकाशित होगी, इसलिए बोल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि शुद्ध भक्त कृष्णदास कविराज गोस्वामी जैसे भक्त हैं, वो साक्षात कृष्ण को देखते भी हैं, तो वह ऐसा दुनिया में प्रकाशित नहीं करते हैं, देखो मैं शुद्ध डिवोटी हूँ, मुझे दिख रहा था, मुझे रात भाई शाम सपने में आए, ऐसा कोई भजन नहीं लिखते हो। समझ रहे मेरी बात? वृंदावने योग पीठे कल्पतरुवने, रतन मंडप ताहे रतन सिंहासने। वृंदावन में योग पीठ में एक कल्पतरु वन, कल्पतरु के वन में, कल्प वृक्ष के वन में एक रत्न मंडप है, रत्नों से बना हुआ मंडप है, वहां पे रत्न का एक सिंहासन है। श्री गोविंद बसिया छेन ब्रजेंद्र नंदन, माधुर्य प्रकाशी करे जगत मोहन। श्री गोविंद वहां पे जो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में वहां पे बैठे हैं और अपने माधुर्य को प्रकाशित करके जगत को मोहित कर रहे हैं। वामा पार्श्वे श्री राधिका सखी गण संगे, रासादिक लीला प्रभु करे कत रंगे। वाम पार्श्व श्याम सुंदर के बाएं तरफ श्रीमती राधा रानी है अन्य सखी गणों के साथ में, और उनके संग कृष्ण रास अदा लीला कर रहे हैं। कुछ आपको स्पेशल लग रहा है या नहीं? इसमें क्या स्पेशल लग रहा है? साक्षात दर्शन मिल रहा है उनको। समझ रहे हैं ना? जब इसको हम पढ़े होंगे तो इस तरह से सोचेंगे नहीं कि इसमें स्पेशल क्या है, लेकिन जब ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि बहुत स्पेशल बात हो रही है। जार ध्यान निज लोके करे पद्मासन, अष्टादशाक्षर मंत्रे करे उपासन। जिनका ध्यान करते हैं पद्मासन लगा करके, नहीं ये अर्थ नहीं है, जिनका आसन पद्म है यानी कि ब्रह्मा जी। शब्दों के अर्थ घुमा दीजिए, अर्थ अलग। जिनका ध्यान अपने लोक से ब्रह्मा जी करते हैं, कैसे करते हैं? अष्टदशाक्षर मंत्र के द्वारा उपासना करते हैं। उसको बोलने का अधिकार हमारा नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में लिख दिए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, प्रभुपाद तात्पर्य में लिख दिए, लेकिन लिखा हो जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं। जब तक गुरु से प्राप्त नहीं होगा वो मंत्र काम नहीं करेगा, लेकिन लिखा है वो मंत्र के द्वारा ध्यान करते हैं गोलोक का और कृष्ण का। प्रभुपाद जी कहते हैं हरे कृष्ण का कीर्तन करना या मन में ध्यान करना, बस मंत्र का वो एक ही बात है। तो दोनों ही चीज से भगवान का स्मरण होता है, लेकिन कलयुग में मंत्र का केवल ध्यान करना संभव नहीं है, कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। 14 भुवने जार सबे करे ध्यान, वैकुंठादि पूरे जार लीला गुण गान। 14 भुवन में सारे देवता लोग उनका ध्यान करते हैं, गोविंद जी का, श्री राधा गोविंद का, और वैकुंठ आदिपुर में उनका लीला गुण गान होता है।
जार माधुरी ते करे लक्ष्मी आकर्षण, रूप गोसाई करी आछेन से रूप वर्णन। वे अपनी माधुरी से लक्ष्मी जी को भी आकर्षित करते हैं। लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा करती हैं, पतिव्रता शिरोमणि है, फिर भी वह गोविंद कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षित होती हैं। इसके ऊपर भी एक पास टाइम है महाप्रभु और ये वैकुंठ है रघुनाथ भट्ट वेंकट भट्ट के बीच में कि लक्ष्मी जी तो पतिव्रता शिरोमणि है, तो वह कृष्ण का संग क्यों प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं बताएंगे। इसके लिए आपको चैतन्य चरितामृत पढ़ना होगा। तो यहाँ पे श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। तो इस प्रकार से राधा गोविंद जी इस प्रकार से लक्ष्मी जी को भी आकर्षण करने वाले हैं ऐसा करके, और इनके रूप का वर्णन शिला रूप गोस्वामी ने किया है, ये मैं बोलूंगा। स्मेरां भंगे त्रय परिचितां साचि विस्तीर्ण दृष्टिं, वंशी न्यस्ताधर किशलयाम् उज्ज्वलां चंद्रकेणा, गोविंदाख्यां हरितनुमितः केशि तीर्थोपकंठे, मा प्रेक्षितास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। अनुवाद पढ़िए। ये ऐसा लग रहा है कि गोविंद जी की वो निंदा कर रहे हैं इस श्लोक से, लेकिन निंदा नहीं कर रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं। जरा देखिए। हे मित्र, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो तो यमुना तट पर केशी घाट में खड़े भगवान गोविंद के युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। वे नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं, जो नव पल्लव के समान प्रतीत होते हैं। उनका त्रिभंग मायुक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होते हैं। आपकी हिंदी बड़ी अजीब सी है, ऐसा लग रहा है सब उर्दू पहले बोलते थे क्या? हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं है आपको? खैर, मैं ग्रहण नहीं कर पाया क्या बोला अल्लाह मेरे को, तो मैं पढ़ता हूँ क्या बोला। मैं सोच रहा था बहुत दिन से डांटू नहीं, लेकिन डांटना ही पड़ा। हे मित्र, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो, यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग, अगर तुम्हारी अपने बंधु बांधव में आसक्ति है, घर परिवार ठीक से चलाना चाहते हो, तो यमुना तट पर केशी घाट में खड़े भगवान गोविंद के स्मित हास्य युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। मतलब कह रहे हैं गोविंद जी इतने आकर्षक हैं कि तुम उधर देखने लग जाओगे तो तुम्हें घर वाले बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। तो क्या ये रूप गोस्वामी जी कहना चाहते हैं? ऐसा लग रहा है कि गोविंद जी की भर्त्सना कर रहे हैं, गोविंद जी को मत देखना। लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं? अरे अगर तुम चाहते हो, कहने करती है, अगर चाहते हो कि घर परिवार की आसक्ति कटे तो गोविंद जी की तरफ जरूर देखना, ये कहना चाहते हैं। लेकिन बोल इस प्रकार से रहे हैं कि अगर कह रहे मना कर रहे, नहीं गोविंद जी की तरफ मत देखना। बड़ा शायरी बड़ी सुंदर है। वे नेत्रों से कटाक्ष पात करते हुए अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं। वो नेत्रों से आप देखेंगे कृष्ण सीधे नहीं देखते, साइड में देखेंगे, साइड में देखेंगे और उससे दृष्टिपात करते हैं और बांसुरी बजाते रहते हैं। वेरी नाइस फोटो ऑफ कृष्णा, जो नव पल्लव के समान प्रतीत होती हैं। क्या नव पल्लव के समान प्रतीत होते हैं? भगवान के दिव्य नेत्र, उनका त्रिभंगिमा युक्त दिव्य शरीर, त्रिभंगिमा मतलब 3 जगह से बैंड, दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। चांदनी जब उनके पर पड़ती है तो वो बहुत ही प्रकाशमान लगते हैं। हिंदी ऐसे नहीं बोल सकते आप? ठीक, बस पूरा होने वाला है। साक्षात ब्रजेंद्र सुत इथे नाही आन, जेबा आज्ञा करे तार प्रतिमा है ना ज्ञान। पढ़िए, अब ठीक से पढ़ना। निसंदेह वे साक्षात ब्रजराज के पुत्र हैं। जो मूर्ख है वही उन्हें मूर्ति मानता है। इससे समझ में आया कि क्या साक्षात्कार प्राप्त हो रहा था कृष्णदास कविराज गोस्वामी को। क्या वह श्री गोविंद देव को प्रतिमा के रूप में देख रहे थे? साक्षात भगवान के रूप में। और ये किसकी कृपा से हो रहा था? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। स्पष्ट समझ में आया ये बात।
से अपराधे तार नाही का निस्तार, घोर नर केते पड़े की बलि बार। इसी अपराध के कारण उसको निस्तार नहीं। कौन से अपराध के कारण? भगवान को मूर्ति मानना। प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं कि भले ही हमें साक्षात्कार नहीं है, लेकिन कम से कम थियोरिटिकली, मतलब सैद्धांतिक रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए कि यहाँ पे साक्षात भगवान है। इसीलिए जब आप मंदिर में हो तो बड़ा ध्यान रखें कि आप भगवान के सामने हैं। ये नहीं कि उल जुलूल कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, या और बहुत सारे अपराध होते हैं, आप जानते हो। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, पीठ नहीं भगवान को दिखानी चाहिए, ये सब बातें आप जानते हैं, क्योंकि हम साक्षात भगवान के सामने हैं। इवन मैनेजमेंट की बातें भी नहीं करनी चाहिए, तो बाहर बातें करना चाहिए। कृष्ण के गुणगान के अलावा कोई बात नहीं करना चाहिए। ये सब हम लोग कर लेते हैं गलती से, लेकिन सब करना नहीं चाहिए। मुझे तो हंसी आती है, तुलसी पूजा हो रही होती है और इधर बातें होने चालू हो जाती हैं, अरे आज उसका क्या हुआ, उस भक्त ने ऐसा क्या किया, वैसा क्या किया, बड़ा, हाँ ये लाइट खराब हो गई है। आप सोचिए किसी से वाकई हम भीख मांग रहे हैं, तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना में तो यही मांग रहे हैं ना, वृंदावन दियो वास, एक मिनट लाइट खराब हो गई, इट जस्ट डजंट मेक सेंस। इसे कहते हैं प्रमाद। पता है कि पूजा करनी चाहिए, पता है कि प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कुछ और बोलना शुरू कर देना इस समय। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है कि हम पता चले हम कर क्या रहे हैं और कहाँ गलतियां कर रहे हैं। खैर, इसीलिए जब मंदिर में जाते हैं तो नॉक करके जाना चाहिए। मेरी ऐसी आदत पड़ गई, एक भक्त के घर में प्रसाद पाने गए तो वहां भी नॉक करके घुसा हुए अंदर। मैंने कहा आदत ऐसी पड़ गई है, भगवान के मंदिर में जाते नॉक करके घुसते अंदर। ये पता है ना आपको, ये एटिकेट है। ऐसे नहीं घुसे दौड़ते हुए जा रहे सुपरमैन की तरह घुस गए मंदिर में, ऐसा नहीं होता है। नॉक करना चाहिए, भगवान के घर में जा रहे हैं इस प्रकार से, दरवाजे के ऊपर। घंटी ना भी हो, दरवाजे से नॉक करने का नियम वहां पे बताया गया, ठीक है। इसके द्वारा हम सचेत होते हैं कि हम भगवान के सामने हैं। कुछ लोग ऐसे खड़े रहते हैं भगवान के सामने, ठीक है कृष्ण, ठीक है आप, ओके ये सब एटिकेट है। भगवान के सामने ऐसे नहीं बैठ खड़े हो सकते, देखे होंगे वैसे करते लोग करते हैं, ठीक है। घोर नरकेते पढ़े की बलि बेयार, वो घोर नरक में पड़ेगा और क्या कहा जा सकता है। तो भगवान को क्या है वो श्लोक, अर्चे विष्णु शिलाधीर गुरु नरमति वैष्णवेर जाति बुद्धि, ऐसे करके श्लोक है लंबा सा, कि अर्चा भगवान की व्यचा विग्रह को मूर्ति या पत्थर मानना, गुरु को समान पुरुष समान इंसान मानना, मर्त बुद्धि करना, और वैष्णवों में जाति बुद्धि करना। अरे ये तो बनिया वैष्णव है सब बोलते हैं, ऐसे लोग बोल देते हैं तो बनिया है या वटेवर, पंजाबी है, बंगाली है, ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए। वैष्णव भगवान के सेवक है, ठीक। ये सब नारकीय बुद्धि है। हे ना ये गोविंद प्रभु पाइनो यहाँ हैते, ताहारा चरण कृपा के पारे वर्णिते। जरा पढ़िए इसका अनुवाद। हे ना ये गोविंद प्रभु, कोई बात नहीं, समझ गया कहाँ थे आप लोग। हाँ, हेन जे गोविंद प्रभु पाइन जार होते, ताहार चरण कृपा के पारे वर्णिते। अतएव ऐसे कौन है जो उनके नित्यानंद के उन चरण कमलों की कृपा का वर्णन कर सके, जिनसे मैंने इस भगवान गोविंद देव जी का शरण प्राप्त की है। तो गोविंद जी का साक्षात दर्शन और शरण प्राप्त किया। वृंदावन वैसे यत वैष्णव मंडल, कृष्ण नाम परायण परम मंगल। वृंदावन में बसने वाले जितने भी वैष्णव हैं, समूह है उनका, वह कृष्ण नाम परायण है, कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं और वो परम मंगलमय है। जो कृष्ण का नाम परम मंगलमय है, वो भक्त भी मंगलमय है। जार प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य, राधा कृष्ण बिने नाही जान अन्य। उनके प्राण धन कौन है? नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, और राधा कृष्ण की भक्ति के बिना वे और कुछ नहीं जानते। प्रभुपाद बड़ा सुंदर तात्पर्य उसमें लिखते हैं, कहते हैं कुछ लोग चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करते हैं और कहते हैं हम राधा कृष्ण से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं राधा कृष्ण की पूजा करेंगे और महाप्रभु से मतलब नहीं। तो दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है, दोनों की उपासना करते हैं। प्रभुपाद एक लाइन बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेता है उसकी सर्वोत्कृष्ट इच्छा है कि कभी किसी जन्म में या कभी भी उसे श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त हो। ये सही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक।
कई भक्त बोले हम गौरांग महाप्रभु के सामने हैं, हमारे मंदिर में तीनों ही हैं, गौर निताई, कह रहे हम नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु को देख रहे हैं तो राधा कृष्ण एक साथ हैं, तो राधा श्याम सुंदर के सामने जाने की क्या आवश्यकता है? अब क्या चुप ही हो गया, ठीक है क्या। मैं तो मंदिर में ऐसी जगह खड़ा रहता हूँ जहाँ पे तीनों भगवान दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा ना मंदिर में स्पॉट, द हॉट स्पॉट, एकदम कोर्टयार्ड की ऐसी जगह बैठ खड़े हो जाइए, वहां पे गौर निताई जी भी दिखते हैं, कृष्ण बलराम जी भी दिखते हैं और राधा श्याम सुंदर भी दिखते हैं। पता नहीं क्या उनका भाव था कहने का, हमको समझ में नहीं आया, लेकिन तीनों भगवान सभी के प्रति है। उसमें लिखा होगा, एंड में देखेंगे तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की पूजा कर रहा है उसका हाईएस्ट एस्पिरेशन है राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करना। ये आगे पीछे तात्पर्य कहीं पर लिखे इसमें, से वैष्णवेर पद रेणु तार पद छाया धमेर दिला प्रभु नित्यानंद दया। उन सब वैष्णव के चरण रेणु की पद छाया को मुझे प्राप्त कराया, अधमेर दिल प्रभु, मुझे अधम को प्राप्त कराया, ये नित्यानंद प्रभु की दया है। ताहा, अब देखिए इसको हाईलाइट किया गया है, ताहा सर्वलभ्य होए प्रभुर वचन से सूत्र ए तार कैला विवरण। तहा सर्वलभ्य है, यह तुम्हें वहां वृंदावन जाके सब कुछ प्राप्त होगा, ये नित्यानंद प्रभु का वचन था। इस सूत्र की व्याख्या करने के लिए सारा विवरण मैंने दिया। क्या प्राप्त हो गया? श्री श्री राधा कृष्ण की गुह्य सेवा उनको प्राप्त हो गई। किसको? कृष्णदास कविराज गोस्वामी को बोल रहे हैं। से सब पाइनु आमी वृंदावन आए, से सब लभय ए प्रभुर कृपाए। ये वृंदावन आकर के मैंने सब कुछ प्राप्त किया और ये सब मैंने नित्यानंद प्रभु की कृपा से मुझे लाभ प्राप्त हुआ। ये सब आपनर कथा लिखी निर्लज हैया, नित्यानंद गुण लिखाए उन्मत्त करिए। अरे आप तो बड़े निर्लज हो, अपनी कथा खुद ही लिखना चालू कर दी, ये हुआ वो हुआ। शास्त्र में अपनी बात बोलते हो। कहते बात सही कह रहे हैं, मैं निर्लज हो गया हूं। क्यों निर्लज हो गया हूं? क्योंकि नित्यानंद के गुण को लिखने के कारण मैं उन्मत्त हो रहा हूं, या लिखने की इच्छा के कारण मैं उन्मत्त हो रहा हूं। इतनी बड़ी कृपा करी है, इतनी बड़ी कृपा करी है कि मैं उसे कैसे ना बताऊं, ये कहना चाहते हैं। नित्यानंद प्रभुर गुण महिमा अपार, सहस्त्र वदने शेष नाही पाए जार। नित्यानंद प्रभु की गुण और महिमा तो अपार है, सहस्त्र वदन अनंत शेष भी उनके गुणों को पार नहीं शेष कर सकते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप रघुनाथ के चरणों की आशा लेकर के चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रयास किया कि नित्यानंद प्रभु की महिमा का कुछ कुछ वर्णन किया जा सके, और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ प्रश्न अगर किसी भक्त के हैं तो हम देख सकते हैं। ओके, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी, ठीक है। ओके, कुछ लोग कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, पूछो किसकी? तो उत्तर होगा मेरी पत्नी की। समझ में आई बात? या बच्चों की, यही तो कहना चाहते हैं वो। अगर वो कहें कि कर्म ही पूजा है, अर्थ को कुछ नए वाले पे बोल रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं गीता में लिखा है कर्म करो यही अच्छा है बच्चा है, तो कह भी सकते हैं कर्म ही पूजा है, लेकिन उनसे पूछो किसकी? तो पूजा उस अपने कर्म से किसकी कर रहे हैं? वो पत्नी और बच्चों की, बस। तो वही बात खत्म हो जाएगी। कर्म पूजा है, कर्म अगर भगवान को समर्पित करते हैं तो भगवान के प्रति एक प्रकार की पूजा है, लेकिन ये तो मालूम होना चाहिए ना कि भगवान है कौन। तो आप पूछ सकते हैं कि कर्म पूजा है तो किसकी है? आत्मा। ठीक है, जब हमें स्वप्न में गुरु या भगवान के दर्शन होते हैं तो क्या सच में कृपा है या हमारा भ्रम है? नहीं, दर्शन तो हो, लेकिन उसके बाद फिर घर में ना रुके तब कृपा है। समझ रहे ना मेरी बात? जब इनको दर्शन हुए तो फिर सही क्षण है तुरंत ही वृंदावन आ गए, लेकिन दर्शन के बाद अब घर ही अच्छा लग रहा है तो फिर दर्शन अभी पूरी तरह से नहीं हुए। फिर भी अच्छा है, गुरु वैष्णव के दर्शन हो रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या हम भी मीठे पान का सेवन कर सकते हैं? मुझे पता था कि कोई ना कोई नित्यानंद प्रभु का सेवक जरूर आगे आएगा जो ये पान चबाना चाहता है। पान तो स्वामी को ही चबाने दीजिए, हम लोग अभी प्रसाद चबाएं, मतलब प्रसाद खाएं, बस वही उसमें संतुष्ट हो जाए। मीठे पाना मत चबाना, ठीक है?
मुझे पता था कि ये सब बातें देख रहे हैं, पूरी चीजें क्या ग्रहण किया, मीठा पान। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा क्लास, आपका मीठा पान चबाऊंगा मैं। नहीं, ऐसा नहीं करना। इट्स अ वार्निंग ऑफ, और कृपा और प्रशंसा, पता नहीं ये आकाश प्रभु बहुत राधा जी को देखते हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं लोग। Door knock thing, how beautiful Leela is this today only. First time I saw mother doing door knock while entering temple and was thinking, okay, कह रहे हैं कि दरवाजा क्यों खटखटाना चाहिए। What a coincidence, गोविंद जी के दर्शन किए सुबह, अच्छी बात है, बहुत ठीक है। ओके, सब लोग अनुमोदन कर रहे हैं कथा का, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इससे प्रेरणा एनकरेजमेंट मिलता है। सभी लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट्स नॉट द नंबर ऑफ पीपल और नंबर ऑफ लिसनर्स, बट द ईगरनेस ऑफ लिसनर्स विच इंस्पायर्स द स्पीकर टू स्पीक। श्रोताओं का नंबर से मतलब नहीं, उनकी आग्रह बहुत होना चाहिए। तो आप लोग का आग्रह है, आप लोग सब साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए आपका आग्रह है कथा सुनने का, इसलिए मुझे भी कुछ कहने में अच्छा लगता है। कल से क्या चाहते हैं फिर, भागवत बढ़ाते हैं आगे? वो तो खैर नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग ऐसा करते हैं, कल से फिर श्रीमद् भागवतम ही पढ़ते हैं, क्योंकि फिर अभी जब चैतन्य महाप्रभु का आ जाएगा तो फिर महाप्रभु के इसमें हमें काफी, में लगता है 1 हफ्ते से भी ऊपर, हाँ 10 दिन भी शायद चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 या 3 चैप्टर हमको पढ़ाने होंगे, तब हम वहां पे उसको ग्रहण करेंगे, नहीं तो भागवतम फिर छूट ही जाएगा। बहुत सारी बातें भागवतम भी तो पढ़ाना है, इस जीवन में पूरा कर लेना है ना। आप लोग 20 साल नहीं मरने वाले हैं ना? अच्छा ठीक है, कोई पता नहीं ना, इसलिए कुछ कम से कम प्रथम स्कंद तो पूरा कर लेने दीजिए, ठीक है। तो कल से श्रीमद् भागवतम को हम श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।